नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक रहने वाला है, जो कि रहेगा हमारा अव्यय, जिसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। इसकी परिभाषा, भेद और उदाहरण आज हम इस वीडियो में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे अव्यय किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वह शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय सदैव अपरिवर्तित और अविकारी होते हैं। इन्हें बेटा अविकारी शब्द भी कहते हैं अव्यय को, और इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उदाहरण देखिए, जब, तब, अभी, उधर, इधर, कब, क्यों, वाह, आ, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसीलिए, अतः, अतएव, क्योंकि, अवश्य। तो बेटा जितने भी शब्द आपने अभी यहाँ पर देखे, इनमें आप किसी भी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ना वचन के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना पुरुष के आधार पर, ना कारक आदि के आधार पर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हाँ देखेंगे अव्यय के उदाहरण। तो अव्यय के उदाहरण हैं हमारे जो हैं, देखिए, वे यहाँ से चले गए। तो यहाँ पर जो यहाँ है, यहाँ हमारा एक अव्यय शब्द है। इसके बाद है घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर तेज जो है हमारा अव्यय है। इसके बाद है अब खाना बंद करो। तो यहाँ पर अब हमारा जो शब्द है वो अव्यय है। बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। यहाँ पर धीरे धीरे हमारा क्या है, अव्यय है। ये थे हमारे अव्यय शब्द। इन्हें आप कैसे पहचानोगे? देखिए, यहाँ है, वे यहाँ से चले गए। अब आप यहाँ पे अगर लिंग बदल के देखोगे, वह यहाँ से चला गया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अकेला है वो, तब भी यहाँ लिखेंगे हम। और वे अगर दो हैं या दो से अधिक है, तब भी यहाँ पर हम यह इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद है बेटा हमारा जो है अगला उदाहरण है, रोहन प्रतिदिन खेलने जाता है। यहाँ पर प्रतिदिन हमारा अव्यय है, वह यहाँ रखा है। रमेश प्रतिदिन पढ़ता है। राधा सुंदर दिखती है। यहाँ पर सुंदर हमारा अव्यय है। मैं बहुत थक गया हूँ। वह अपना काम कर रहा है। यहाँ पर अपना क्या है, अव्यय है। इसमें कोई भी परिवर्तन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए बेटा अव्यय के भेद। अव्यय के जो भेद होते हैं हमारे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो 5 भेद हो गए हमारे। अब सबसे पहले करेंगे हम क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। तो जो अव्यय शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे जल्दी, अचानक, कल आदि। जैसे अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, अचानक आ गया, परसों घर जाओगे, शीघ्र जाओ। तो यहाँ पर हमने देखे कुछ उदाहरण। अब इन उदाहरणों में देखिए, अचानक हमारा क्या है, अव्यय। परसों क्या है हमारा, अव्यय। शीघ्र क्या है हमारा, अव्यय। तो ये तीनों थे हमारे अव्यय शब्द, जिससे हमें पहचान होती है। तो अब देखिए देखते हैं क्रिया विशेषण के जो है अव्यय के हमारे भेद। तो यहाँ पर इसके हमारे 4 भेद हैं। चारों भेद इस प्रकार से हैं बेटा। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आइए अब इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया होने के समय का पता चले,
उन्हें हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बेटा देखिए, सुबह, शाम, दोपहर, परसों, कल। तो ये क्या पता चल रहा है? समय का पता चल रहा है, तो ये क्या हो गया? कालवाचक हमारा। इसके बाद है स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या होगा? जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने का स्थान पता चले। स्थान से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर स्थान का पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ। तुम्हारा घर कहाँ है? ठीक है बेटा। तुम छुट्टी में घूमने कहाँ जाओगे? तो स्थान का पता चल रहा है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया हमारा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद है बेटा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जिन शब्दों से क्रिया के नापतोल, माप अथवा परिमाण का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे बहुत, थोड़ा, जरा सा, कम। ये क्या है? परिमाणवाचक है, जिनसे नापतोल और माप का, परिमाण का पता चलता है। तुम थोड़ा काम कम बोला करो। ठीक है, यहाँ पर आ की जो मात्रा उठा देना। तुम थोड़ा कम बोला करो। मुझे कम टॉफ़ी मिली है। तो यहाँ पर थोड़ा और कम क्या है? हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि पता चले, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, कार तेज चलती है। तुम तेज दौड़ती हो। साइकिल धीरे धीरे चलती है। यहाँ पर धीरे, दौड़ती और चलती क्या है? हमारी रीति या विधि का पता चल रहा है। तो इसीलिए क्या हो गई हमारी? रीतिवाचक क्रिया। इसके बाद है बेटा दूसरा हमारा जो भेद है, वो है संबंध बोधक अव्यय। किसे कहते हैं? तो जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाए। ठीक है बेटा, क्या होगा? संज्ञा सर्वनाम के बाद आएंगे और उससे जो है संबंध दिखाएंगे। क्रिया जो है संज्ञा सर्वनाम से उसका संबंध दिखाएंगे कि उससे क्या संबंध है। यदि वाक्य में संज्ञा ना हो तो वहाँ अव्यय क्रिया विशेषण का कहलाएगा। ठीक है बेटा, अगर क्या होगा? वाक्य में संज्ञा नहीं होगी तो वहाँ पर अव्यय क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए, जैसे के साथ, पास, आगे, समान, सामने, बाहर, कारण, तुल्य, सदृश, ये सब क्या है? हमारे संबंध बोधक के उदाहरण हैं। इसके बाद देखिए हमारा जो तीसरा भेद है बेटा, वो है समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? समुच्चय बोधक अव्यय। देखिए यहाँ पर माता और पिता सो रहे हैं। और से दोनों को जोड़ दिया गया, दो वाक्यांशों को या वाक्यों को। ठीक है, आम या केला खाओ, यहाँ पर या से जोड़ दिया गया है। इन वाक्यों में क्या? और या क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए इसके भेद। तो समुच्चय बोधक के पहला भेद है संयोजक। तो संयोजक जो है और, तथा, एवं, जो, अथवा, या, यथा, पुनः आदि क्या होते हैं? संयोजक कहलाते हैं। विभाजक में देखिए बेटा किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, ताकि, क्योंकि, वरना आदि विभाजक कहलाते हैं। इन्हें आप ध्यान रखेंगे और याद करेंगे बेटा। इनसे आप जो है एग्ज़ाम में आप जो वाक्यों को बड़ी ही आसानी से पहचान जाएंगे कि ये हमारा इस भेद का उदाहरण है और इस यहाँ पर संयोजक है या विभाजक है। आप आसानी से इसको कर पाएंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा। इसके बाद है हमारा चौथा भेद, विस्मय आदि बोधक अव्यय।
जिससे शब्दों में हमें हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं। जैसे छी, अरे, वाह, हाय, आहा, धिक आदि। ठीक है, ये क्या है? हमारे विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। विस्मय आदि बोधक अव्यय के भेद। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहला भेद है हमारा हर्ष बोधक। हर्ष में क्या होगा? खुशी। शोक बोधक, इसमें हमें किसी भी प्रकार का शोक होगा, दुख होगा। आश्चर्य, हमें किसी भी प्रकार का आश्चर्य होगा। तिरस्कार, इसके बाद है अनुमानोबोधक। इसके बाद है बेटा हमारा संबोधन। इसके बाद है स्वीकार बोधक। तो आपसे एग्ज़ाम में अगर हार्ड पेपर आएगा तो आप में इसमें से भी एग्जाम्पल दे करके पूछा जा सकता है कि बताइए ये विस्मयादि बोधक के कौन से भेद का उदाहरण है। आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद है हमारा पांचवा जो हमारा भेद है निपात अव्यय किसे कहते हैं। तो जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ या अभाव में विशेष बल देते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। शब्दों के बाद में पढ़ने से ही उन्हें निपात कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे देखिए ही, भी, तक। तो ये तीन इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं मैंने। इसके बाद देखिए निपात के भेद भी हैं हमारे। निपात के भेद जो है वे 9 हैं। सबसे पहला है सकारात्मक, फिर है नकारात्मक, फिर है निषेधात्मक। निषेधात्मक में होगा बेटा किसी भी चीज़ के लिए मना, अगर आपको नेगेटिव दिखेगा तो वहाँ पे निषेध हो गया। फिर प्रश्नवाचक में आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद है हमारा विस्मयादि बोधक, फिर है बलदायक, फिर तुलनात्मक, और फिर है अवधारणा बोधक, और फिर है आदर बोधक। तो यहाँ पर जो है हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म होता है अव्यय। तो आज हमने अव्यय की परिभाषा, अव्यय के भेद और उनके उदाहरण भी देखे। तो आज का हमारा जो अव्यय का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।